एससीईआरटी सोलन ने एनसीईआरटी नई दिल्ली के सौजन्य से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय विमर्श बैठक का आयोजन किया। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से मंथन किया गया। इसमें सोलन, शिमला व सिरमौर जिला के 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो वहीं जिला स्तरीय विमर्श बैठक का शुभारंभ एससीईआरटी सोलन की प्रिंसिपल व डीएलसी की निदेशक प्रोफेसर रीता शर्मा ने किया। इस मौके पर नोडल ऑफिसर एससीईआरटी नई दिल्ली की प्रोफेसर जया सिंह और प्रोफेसर मिनी रॉय आनंद और आरआईई अजमेर के डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य ने विशेष रूप से भाग लिया। जबकि एससीईआरटी सोलन की प्रिंसिपल प्रोफेसर रीता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाना है। इसमें बच्चे की देखभाल और शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। तो वहीं बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने पर जोर रहेगा। छोटी कक्षा से ही स्किल एजुकेशन शुरू की जाएगी। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्ययन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारी से विद्यार्थी को होनी चाहिए ताकि उनका समग्र विकास किया जा सके। तो वहीं 5 ग्रुप में किया था प्रतिभागियों का विभाजन। इनमें स्कूल एजुकेशन ग्रुप 1 की ग्रुप लीडर वीना ठाकुर, स्कूल एजुकेशन ग्रुप 2 के पंकज शर्मा, तो वहीं टीचर एजुकेशन ग्रुप 3 के डॉक्टर हेमंत शांडिल, ग्रुप 4 प्रौढ़ शिक्षा के डॉक्टर नरेंद्र वर्मा और ग्रुप 5 ईसीसीई की रंजना कुमारी ग्रुप लीडर थी। इसमें रिपोर्टर का कार्य साक्षी चौहान, निधि शर्मा, संजय ठाकुर, बलदेव नेगी व निशा चौहान ने किया। सोलन से जय ठाकुर की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होना है 4 एरियाज़ में है। एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दूसरा स्कूल एजुकेशन, तीसरा टीचर एजुकेशन और चौथा है एडल्ट एजुकेशन। तो 2 स्तर पर हम इस काम को देख रहे हैं। एक तो है जो एनसीईआरटी के दिशा निर्देश के अनुसार एससीईआरटी ने हिमाचल प्रदेश की 12 की 12 डाइट्स के साथ मिलकर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशंस करवाई हैं और उसकी 48 कंसोलिडेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो टेक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुकी हैं। दूसरा जो कार्य एससीईआरटी को सौंपा गया था एनसीईआरटी के द्वारा, उसमें हमने 3000 का टारगेट था मोबाइल ऐप सर्वे कंडक्ट करने के लिए इन्हीं 4 रिस्पेक्टिव एरियाज़ में। जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, पूरी स्टेट टेक्निकल टीम ने मात्र 8 दिन में 3315 मोबाइल ऐप सर्वेज का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया था। इसी कड़ी में, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशंस हैं, जो बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करने की बात की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में, उसी क्रम में एनसीईआरटी और आरआईई अजमेर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन करवा रही हैं ताकि स्थानीय मुद्दों को हम स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क में और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में उचित स्थान दिला पाएँ। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन आज के लिए निर्धारित हुई है, ये भी 5 समूह अलग अलग बने हैं। स्कूल एजुकेशन ग्रुप 1 20 प्रश्न वो डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन ग्रुप 2 20 प्रश्न वो डिस्कस कर रहे हैं। एडल्ट एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन, इन तीनों एरियाज़ में 10-10 प्रश्न हैं। तो टोटल ये 70 प्रश्न हैं जो 5 समूहों में बंट करके ये आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन इस समय चली हुई है। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो शाम को 4 बजे हमारे जो 5 ग्रुप में ग्रुप लीडर्स हैं और 5 रिपोर्टियर्स हैं, हमारे एससीईआरटी की फैकल्टी हैं और एचपीयू और गवर्नमेंट कॉलेज सोलन से भी हमने इसमें शामिल किए हैं। 4 बजे एनसीईआरटी की टीम के साथ हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, डिस्कशंस के जो कंक्लूजन हैं, वो डिस्कस होंगे और उसी के पश्चात हम ये रिपोर्ट्स हमारी एनसीईआरटी को सौंपेंगे। इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशंस में 5 समूहों में जो हमारे को अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग मिले हैं, शामिल करने के जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे, इसमें है हमारे विभिन्न प्रमुख रूप से 3 जिलों से हमने टीचर्स, 3 ज़िले हैं हमारे शिमला, सोलन और सिरमौर, जो एडजॉइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ से हमने ये 9 कैटेगरीज़ के पार्टिसिपेंट्स, जो आज की इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन में टोटल 82 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें प्रमुख श्रेणियाँ हैं, टीचर्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस, स्टूडेंट्स हैं
स्कूल स्तर से भी हमने स्टूडेंट्स इसमें शामिल किए हैं हर एक समूह में। डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे, और डाइट शिमला और डाइट सोलन के जो डाइट प्रिंसिपल्स हैं वो भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ कुछ न्यू लिटरेट्स हैं और WCD डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने 8 आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी निवेदन दिया था और वो भी हमारे साथ इन 5 समूहों में, अलग अलग समूह में ये सभी श्रेणियों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शामिल हैं। कुल मिलाकर के ये 82 पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज के डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन में भाग ले रहे हैं। प्रारंभ सुबह हमारी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, प्रोफेसर रीटा शर्मा जी जो चेयरपर्सन हमारे प्रिंसिपल हैं SCERT हिमाचल प्रदेश के और आज की इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन के ऑनररी डायरेक्टर भी हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही हमने ये शुरुआत किया था। उन्होंने अपने जो अभी तक की हमारी प्रक्रियाएं रही हैं SCF और NCF की दिशा में, ये जो 25 पोजीशन पेपर्स हमारे बने हैं MOE की गाइडलाइंस के तहत और NCERT से जो सुझाव प्राप्त हुए थे टेम्पलेट्स पर जो हमारा काम चल रहा है, ये पूरी प्रक्रियाएं उन्होंने अपने शुरुआती व्याख्यान में सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ साझा की। उसके बाद NCERT से जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं प्रोफेसर मिली रॉय आनंद जी और प्रोफेसर जया सिंह जी, उन्होंने भी अपने सुझाव हमारे साथ साझा किए और उन्हीं के निर्देशों के अनुरूप हम ये कंसल्टेशन मीटिंग्स में आगे का कार्यभार देख रहे हैं या क्रियाकलाप जारी है। इसके साथ साथ ही हमारे RIE अजमेर से डॉक्टर वेद प्रकाश आर्या जी हैं जो 2 दिन पहले ही यहाँ आ गए थे और पूरी व्यवस्था को उन्होंने स्वयं देखा है और उस स्तर से ही उन्हीं के सहयोग से ही हम ये कार्यशाला, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन है, इसको